हम अपना डेमो सेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद असद जलील और एज प्रोफेशनल मुझे आईटी में 16 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। और काफ़ी सारे डिप्लॉयमेंट्स करता आ रहा हूँ सिंस 2011 और इसमें काफ़ी सारी अभी तक यहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, जैसे आप लोगों के सामने है इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है। इसमें वो ट्रैक्स लिखे हुए तमाम जो यहाँ पर मैं आई नेट्स के प्लेटफॉर्म पे इनकी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, जिसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स भी हैं, इसमें क्लास ट्रेनिंग्स हैं, इसमें कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हैं। तो ये वो तमाम यहाँ पर आप लोगों के सामने कोर्सेज में मेंशन है जो मैं अब तक यहाँ पर डिफरेंट ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है तो इसमें AZ-104 है, 305 और 400 इनकी यहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ। उसके अलावा ये सिक्योरिटी के डिफरेंट ट्रैक्स है, AZ-500, SC-900, SC-100 और SC-200 इनकी यहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। सिमिलर अगर हम AWS की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, एसोसिएट और प्रोफेशनल, इसी तरह से डेवऑप्स प्रोफेशनल और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इनकी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। जीसीपी क्लाउड की बात करेंगे तो हमारी फर्स्ट क्लास अनाउंस होने जा रही है यहाँ पर। इससे पहले मैंने इसकी सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स दी हुई हैं अभी तक, जीसीपी की एसोसिएट लेवल की और प्रोफेशनल लेवल की। और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करें तो इसमें भी काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है। सिंस 2014 मैं काम कर रहा था SCCM में। 2014 में मैंने SCCM की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट की थी। तो उसके बाद 2019 में जब माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून आया तो उस वजह से इस पे भी काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। मोस्टली मैंने पाकिस्तान से बाहर ही इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, रिमोट सपोर्ट दी हुई है और इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ पर MD-102 है वो भी दे चुका हूँ। और ये नॉर्मली इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स ही यहाँ पर कंडक्ट हुई है, अभी तक क्लास ट्रेनिंग इसकी कोई भी यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुई। इस तरह से MS-102 है, इसकी भी मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। OCI क्लाउड की बात करेंगे अगर हम तो इसकी एसोसिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स में कॉर्पोरेट लेवल पे दी हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई क्लास कंडक्ट नहीं करवाई। हवावे क्लाउड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी एसोसिएट लेवल की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स डील की हैं। VMware की बात करेंगे तो इसमें VCP DCP की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स मैंने डील की हैं। IC स्क्वायर की ट्रेनिंग है, CCSP सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इसकी ट्रेनिंग मैंने कॉर्पोरेट भी दी हुई है और एक यहाँ पे क्लास अनाउंस हुई थी, उसमें भी मैंने इसकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई थी। इसके अलावा डिफरेंट IAC और ऑटोमेशन के टूल्स हैं जिन पर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग दे चुका हूँ। टेराफॉर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा और यहाँ पर मैं कस्टमाइज ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ टेराफॉर्म में। जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको Azure में अगर कोई डिप्लॉयमेंट करनी है तो कंप्लीट कस्टमाइज आउटलाइन डिज़ाइन करके उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर उनको डिप्लॉयमेंट करनी सिखाता हूँ। AWS हो गया, Azure DevOps है, इसकी भी मैंने कंप्लीट ट्रेनिंग यूजिंग टेराफॉर्म यहाँ पर दी हुई है। तो ये मेरा एक ट्रेनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो यहाँ पर हम इस वक्त एसोसिएट ट्रैक यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं JCP का। तो JCP एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर इसका कंप्लीट नेम है। इसमें 5 डिफरेंट हमारे पास मॉड्यूल हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसने हमें कौन कौन से डिफरेंट मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए हैं और उसमें हमने स्टडी क्या करना है। जैसे कि जो तो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है कि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। मेरा थ्योरी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियस प्रोडक्शन में काम करना है, तो जितना ज़्यादा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उतना इजीली आप वहाँ पर जाकर अपने जो भी टास्क है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको मैं इतना कॉन्फिडेंस दे देता हूँ यहाँ पर, जो भी आप मेरे से कोर्स स्टडी कर रहे होते हैं, कि आप जब प्रोडक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यहाँ पर मॉड्यूल 1 है सेटिंग अप अ क्लाउड सोल्यूशन इन्वायरमेंट। अभी हम देखते हैं इसकी डिटेल्स कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। मॉड्यूल 2 है प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अ क्लाउड सोल्यूशन, इसमें हम क्या कवर करेंगे। डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाउड सोल्यूशन, इसमें हमने क्या कवर करना है। इंश्योरिंग सक्सेसफुल ऑपरेशंस
ऑफ अ क्लाउड सोल्यूशन। और इसी तरह से मॉड्यूल 5 होगा हमारा कॉन्फ़िगरिंग एक्सेस एंड सिक्योरिटी। तो ये 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास ये आउटलाइन है। मैं हमेशा जिस भी सीएसपी को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं हमेशा उनकी जो ऑफिशियल आउटलाइन है उसी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स हैं। यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो मॉड्यूल अभी हमने देखा था सेटिंग अप क्लाउड सोल्यूशन एनवायरनमेंट, इसमें अ, हम यहाँ पर किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। इसका जो टॉपिक 1.1 है उसमें हमने देखना है कि रिसोर्स हायरार्की क्या होती है, किस तरह से यहाँ पर रिसोर्स की हायरार्की चल रही होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर डिफरेंट सीएसपी से आए हुए हैं, आप अज्योर पे काम कर रहे हैं, आप एडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपने रिसोर्स की हायरार्की देखी होगी। और वहाँ पर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करता हूँ अज्योर के साथ, तो आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टेनेंट होता है, उसके अंडर फिर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस होती हैं और सब्सक्रिप्शंस के बाद आपके पास रिसोर्स ग्रुप होता है। और फिर आप अपने उन रिसोर्स ग्रुप्स में जाकर अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहते हैं, चाहे वो आपका वर्चुअल नेटवर्क है, चाहे आपकी वर्चुअल मशीन है, चाहे आपके वो डेटाबेस है, चाहे आपका वो स्टोरेज अकाउंट है, वट, वो तमाम के तमाम आपके उसमें क्रिएट होते हैं। बट वहाँ पर डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से अपनी हायरार्की को फॉलो करवाते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने हमें एक हायरार्की प्रोवाइड कर दी हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको फोल्डर्स का नेम देता है। डिपार्टमेंट्स के अंदर आपकी डिफरेंट आप कह लें कि आपके रिसोर्स ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और उसके अंडर फिर आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसको समझना ज़रूरी होगा हमारे लिए क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ तो itechnext.com एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसको बताना है। फिर उसके अंडर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलेंगे। ये हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हों। ये माइट पॉसिबल यहाँ पर जितने भी आपके, अगर आप B2C यहाँ पे काम करें या B2B काम करें, तो वो डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आपके जितने भी यहाँ पर क्लाइंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली। फिर उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से इन्वॉल्व हो रही हैं, सॉरी आपके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आईटी का डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, प्रोक्योरमेंट का है, वट, वो हमने डिफरेंट और उसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने होते हैं और फिर उनके अंडर आप अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये हम कंप्लीट उसको लर्न करेंगे और फिर हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से हमने उसमें ये सारी सारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है अप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज टू द रिसोर्स हायरार्की। आपने किस तरह से पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। इट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है गवर्नेंस की, यहाँ पे बात हो रही है आपकी आईएएम की। ठीक है, तो वो हम प्रॉपर देखेंगे किस लेवल पर आपने उसको करना है। क्या वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, या वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है आपके प्रोजेक्ट लेवल पर, या वो आपके किसी रिसोर्स ग्रुप या डिपार्टमेंट लेवल पर इम्प्लीमेंट होने वाली है, या वो एक स्पेसिफिक आपके किसी रिसोर्स पर इम्प्लीमेंट होगी। तो उसको हमने यहाँ पर देखना है, उसके हमने लेवल को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ग्रांटिंग मेंबर्स आईएम रोल्स विद इन अ प्रोजेक्ट। ये किस तरह से जो भी आपके यहाँ पर यूजर्स क्रिएट होंगे, आप लोगों ने काम किया हुआ है एज्योर में, एडब्ल्यूएस में, वहाँ पे आपको पता है कि एडब्ल्यूएस में आप आईएम में जाकर अपने डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करते हैं, उन पर डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं और उनको आप कुछ ना कुछ राइट्स दे रहे होते हैं कि वो किस लेवल का वहाँ पे काम कर सकते हैं। क्या उन्होंने सिर्फ रीड करना है रिसोर्सेज को, या कोई वो रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका काम होगा। तो यहाँ पर भी सेम नेम है सर्विस का आईएम। इसमें यहाँ पर आप यूजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, रोल्स की असाइनमेंट कैसे है और आपने प्रोजेक्ट पर उसको कैसे असाइन करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास मैनेजिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स इन क्लाउड आइडेंटिटी। ये हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी सारी होगी। इसको आप मैनुअल भी मैनेज कर सकते हैं, इसको आप ऑटोमेट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो जीसीपी में काफ़ी सारे हमारे जो काम है ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, हमें वो करने नहीं पड़ते। जैसा कि हमें एडब्ल्यूएस में
उसको बताना होता है क्या चीज़ हमने ऑटोमेट करनी है, कौन सा काम आप लैम्डा के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, कौन सा आपका काम इवेंट ड्रिवन होगा। ठीक है, उसके लिए हम सारे सारे वहाँ पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। बट जीसीपी की ये ब्यूटी है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें ऑटोमेशन की तरफ चली जाती हैं। तो ये हमें यहाँ पर इसका एक बेनिफिट होता है। सेकंड, बहुत सिंपल रखा हुआ है इन्होंने जीसीपी को एज़ कम्पेयर टू एडब्ल्यूएस एंड एज्योर, और काफ़ी फास्ट है ये। अगर आप एज्योर को देखेंगे, एडब्ल्यूएस को देखेंगे, उसकी निस्बत यहाँ पर आपके रिसोर्सेज बड़ी फास्टली प्रोविजन हो रहे होते हैं। जो काम आपका एज्योर में या एडब्ल्यूएस में मिनट्स में होता है, वो काम आपका यहाँ पर सेकंड्स में हो रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी बना रहा है। इस वक्त गल्फ में बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा इसको जॉब्स में पूछा जा रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। एनेबलिंग एपीआईज विद इन प्रोजेक्ट्स, किस तरह से हमने एपीआईज को एनेबल करना है प्रोजेक्ट में। सिंपल एक बटन होता है, आपने उस पर क्लिक करना है और आपका ये काम हो जाएगा, दैट्स इट। इतना सिंपल इन्होंने ये इस चीज़ को रखा हुआ है। प्रोविजनिंग एंड सेटिंग अप प्रोडक्ट्स इन गूगल क्लाउड ऑपरेशन स्वीट, इस तरह से हम प्रोविजन करेंगे। हमने यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनानी तो कैसे बनाएंगे, हमने यहाँ पर अपना वीपीसी बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पर काम करना। वो हम इंशाल्लाह जैसे अ, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये सारी लर्निंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजिंग बिलिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होगा, क्रिएट वन और मोर बिलिंग अकाउंट्स। आप बना सकते हैं मल्टीपल अकाउंट्स, डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो पे, हमारे यूज़ केस पे। क्या हम उसको अ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप करना चाह रहे हैं, या हम हर प्रोजेक्ट के लिए अलग बिलिंग अकाउंट उसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम किस तरह से यहाँ पर अपने बिलिंग अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। अब्दुल्ला थोड़ा सा वेट कर लेगा, एंड पे मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस लूँगा, तो उसमें तक आप प्लीज़ वेट करें। तो वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे किस तरह से हमने वो बिलिंग अकाउंट बनाने हैं और उनको मैनेज करना है। ठीक है, ये यहाँ पर चारों पॉइंट्स उसी के बारे में है कि आप यहाँ पर एस्टेब्लिश किस तरह करेंगे अपने बजट्स को, अपने अलर्ट्स को, अपने बिलिंग की जो भी आपकी यहाँ पर बिल्स जनरेट हो रहे हैं उनको आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है, उनको आपने प्रेजेंट किस तरह से करना होता है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और थर्ड, इसमें जो आपके पास पॉइंट है वो है इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द कमांड लाइन इंटरफेस। सीएलआई पे आपने यहाँ पे काम करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है सीएलआई को करना यूज़ यहाँ पर। तो वो भी हम साथ साथ इसमें लर्निंग कर रहे होंगे। सेकंड, फिर इसमें आपके पास मॉड्यूल आ जाएगा प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अ क्लाउड सॉल्यूशन, किस तरह से हम यहाँ पे प्लान करेंगे। कहता है प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग गूगल क्लाउड प्रोडक्ट यूजिंग प्राइसिंग कैलकुलेटर। यहाँ पर हम इसका कैलकुलेटर यूज़ करना सीखेंगे ताकि हमारे सामने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाए। किस तरह से हमने यहाँ पर कॉस्टिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एस्टिमेशन हमने करनी होती है जब भी हम क्लाउड की तरफ आ रहे होंगे ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट से, या किसी दूसरे सीएसपी से हम माइग्रेट होकर यहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग का फेज होता है, उसमें हम अपनी एस्टिमेशन निकाल रहे होते हैं कि हम अपना जो वर्कलोड लेकर जा रहे हैं, चाहे आपकी वर्चुअल मशीन है, चाहे आपकी वो डेटाबेसेस है, चाहे आपका वो डाटा है, या आपका कुछ भी रिसोर्स है जो कि आप माइग्रेट करके क्लाउड में लेकर आना चाह रहे हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी कितनी होगी वो हमें कैसे पता चलेगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो वो हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे। प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग कंप्यूट रिसोर्सेज, कौन कौन से, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंप्यूट चॉइसेस, इसमें हम देखेंगे कंप्यूट इंजन को कि कौन सी आपकी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि आपको वर्चुअल मशीन में लेकर आनी है। इसका जीकेई है गूगल कुबरनेटिस इंजन, कौन सी ऐसी आपकी एप्लीकेशन है जिसको आप कंटेनर्स में लेकर आएंगे। क्लाउड रन है, ये बेसिक कमांड आपने किस तरह से यहाँ पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्लाउड फंक्शंस हैं। ठीक है, ये सारे की सारी हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद आपको क्या कह रहा है, यूजिंग प्रिम्प्टेबल
VMs एंड कस्टम मशीन टाइप्स एज अप्रोप्रिएट। हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हमने कस्टम अपने इमेजेस क्रिएट करने हैं, उनके थ्रू यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज किस तरह से प्रोविजन कर रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास टॉपिक होगा प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग डाटा स्टोरेज। कौन कौन सी आपके पास यहाँ पर डाटा स्टोरेज ऑप्शंस हैं, उसमें वो क्लाउड एसक्यूएल की आपको ऑप्शन दे रहा है, बिग क्वेरी की दे रहा है, फायर स्टोर की दे रहा है, क्लाउड स्पैनर की दे रहा है, क्लाउड बिटेबल की दे रहा है। तो ये सारी सारी हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी हमारे पास लैब्स परफॉर्म होने वाली हैं, जो हमने जीसीबी रिकमेंड कर रहा है एसीई के कोर्स में। चूजिंग स्टोरेज ऑप्शंस, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप लोग क्लाउड में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि जोन बेस होती है हमारी, कुछ रीजनल होती हैं। सही है। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बता रहा है जोनल परसिस्टेंट डिस्क होगी, आपकी नॉन परसिस्टेंट डिस्क होगी, क्या होगी वो यहाँ पर हम उसको बताएंगे। रीजनल बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क के बारे में आपको बता रहा है, स्टैंडर्ड के बारे में आपको बता रहा है, नेर लाइन के बारे में आपको बता रहा है, कोड लाइन के और आर्काइव के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है। और जैसे आपने डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस पढ़ी हुई हैं AWS में, एज्यूर में, इसी तरह से यहाँ पर ये इसकी 4 डिफरेंट क्लासेस हैं। स्टैंडर्ड है, जैसे आपके पास AWS में स्टैंडर्ड होती है, फिर स्टैंडर्ड IA होती है, फिर आपके पास कोड होती है, अ, और उसमें आपके पास 2 डिफरेंट और होती हैं। आर्काइव में 3 डिफरेंट टाइप्स है आपके पास, फ्री ऐसा मेरे माइंड में नहीं आ रही। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपके पास है, स्टैंडर्ड है, नियर लाइन है, कोल्ड लाइन है और आर्काइव है। स्टैंडर्ड में जो आपका फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा होता है वो आएगा, नियर लाइन में जो आपको मंथ में एक बार एक्सेस करना है, कोल्ड में जो आपको 3 मंथ में एक बार एक्सेस करना है, और आर्काइव में आपको 6 मंथ या 1 ईयर में जाकर एक बार उसको एक्सेस करना है। ठीक है। नॉर्मली वो इसको 1 ईयर में कंसीडर कर रहा होता है, वन टाइम आपने उसको एक्सेस करना है। तो ये हमारे सामने ऑप्शंस आती हैं, हम इसको सीखेंगे समझेंगे किस तरह से हमने इसको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास प्लानिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क रिसोर्सेज, किस तरह से आप सेटअप करेंगे। इसमें आपके पास लोड बैलेंसर आता है, हम इसको समझेंगे लोड बैलेंसर की हमें यहाँ पर ज़रूरत क्यों होती है। आइडेंटिफाई रिसोर्स लोकेशन इन अ नेटवर्क फॉर अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉन्फ़िगरिंग क्लाउड DNS हम यहाँ पर किस तरह से सेटअप करेंगे, उसको आपने किस तरह से अपडेट रखना होता है कि जब आपके पास कोई नए रिसोर्सेज आ रहे हैं तो वो किस तरह से अपडेट होगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 3 है डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड सोल्यूशन। इसमें हमें वो बता रहा है यहाँ पे कंप्यूटर इंजन रिसोर्सेज के बारे में। लॉन्च करेंगे कंप्यूटर इंस्टेंस, जिसको यहाँ पर VM इंस्टेंस भी बोलता है, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस, यूजिंग गूगल क्लाउड कंसोल। कंसोल मीन ग्राफिकल, आपने किस तरह से यहाँ पर इसको क्रिएट करना है कोई भी अपने इंस्टेंस को। एंड क्लाउड SDK, जिसको जी क्लाउड का नाम देता है। सही है। कि आप उसकी मदद से किस तरह से करेंगे, बाय यूजिंग CLI आपने किस तरह से यहाँ पे काम करना है। असाइन डिस्क, डिस्क किस तरह से आप असाइन कर रहे होते हैं डाटा डिस्क, जिस तरह से हमने लर्न किया हुआ है अज्यूर में, AWS में हमें मल्टीपल डाटा डिस्क अटैच करनी पड़ती हैं अपने इंस्टेंस के साथ, अपनी वर्चुअल मशीन के साथ। वही काम हमने यहाँ पर कैसे करना है। अवेलेबिलिटी पॉलिसीज यहाँ पर आपको कौन कौन सी वो दे रहा है। SSH कीज आपने कैसे जनरेट करनी है, उसके थ्रू आपने अपने इंस्टेंसेस को यहाँ पर किस तरह से एक्सेस करना है। क्रिएटिंग एन ऑटो स्केल्ड मैनेज इंस्टेंस ग्रुप यूजिंग एन इंस्टेंस टेम्पलेट। ये इंस्टेंस टेम्पलेट के बगैर आपकी ऑटो स्केलिंग होती नहीं है, हमने लर्निंग की भी है एज्यूर में, AWS में। तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे ऑटो स्केलिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है और हमने यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगेन वो बात करें यहाँ पर जनरेट अपलोड अ कस्टम SSH की फॉर इंस्टेंसेस, ये हम लर्न करेंगे यहाँ पर। इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द क्लाउड मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग एजेंट, यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से आपकी मॉनिटरिंग होती है, एजेंट्स यहाँ पर आपके किस तरह से काम कर रहे होते हैं। असेसिंग कंप्यूट कोटाज फॉर रिक्वेस्टिंग इंक्रीजेस, कि हम कंप्यूटर कोटा सेट करेंगे और फिर हम उसमें ये लर्न करेंगे कि आपने रिक्वेस्ट किस तरह से जनरेट करनी है कि आप इसको मज़ीद कोटा ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। फॉर
तो इसको हम यहाँ पर थॉरोली देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग GKE रिसोर्सेज आपने किस तरह से करने हैं। अ, बहुत सिंपल है यहाँ पर काम करना कुबरनेटिस में। इसमें हम इंस्टॉल करना सीखेंगे और इसमें kubectl को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। वो कह रहे हैं डिप्लॉइंग GKE क्लस्टर विद डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग ऑटो पायलट, रीजनल क्लस्टर, प्राइवेट क्लस्टर। ठीक है, ये 3 डिफरेंट है हमारे पास इधर कोर्स में, हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखनी। डिप्लॉइंग एंड कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन टू GKE, इसको हम डिप्लॉय करके देखेंगे। कॉन्फ़िगरिंग GKE मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, इनकी मॉनिटरिंग और लॉगिंग भी हम इसमें सेटअप करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे हमारे, वो यहाँ पे हमें बता रहा है। स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन वर्जन्स होंगे हमारे डिफरेंट, ट्रैफिक स्प्लिटिंग होगा, किस तरह से आप अपनी ट्रैफिक को स्प्लिट कर रहे होते हैं डिफरेंट अपने कंटेनर्स पर, डिफरेंट अपने इंस्टेंसेस पर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर इसमें करनी है। डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन टू रिसीव गूगल क्लाउड इवेंट्स। ठीक है, इसको आपने पब्लिश कैसे करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। क्लाउड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स, आप उसके जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कोई चेंज उसमें अगर होता है, कोई ऑब्जेक्ट अपलोड हुआ, कोई डाउनलोड हुआ, कोई मॉडिफाई हुआ, तो वो आपने किस तरह से यहाँ पे सेटअप करने हैं। डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डाटा सॉल्यूशंस, इसमें वो आपको बता रहा है इनिशियलाइजिंग डाटा सिस्टम्स विद प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्लाउड एसक्यूएल है, अगेन फायर स्टोर है, बिग क्वेरी है, क्लाउड स्पैनर है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पर सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। उसके बाद है लोडिंग डाटा, डाटा किस तरह से आप इसमें लोड करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका डाटा क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट आपका API के थ्रू डाटा किस तरह से ट्रांसफर हो रहा होता है, कमांड लाइन के थ्रू आप किस तरह से उसको अपलोडिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी इसमें हमारी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी चेक कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिप्लॉइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। VPC आपने क्रिएट क्यों करना है। नॉर्मली हम जब भी CSP में काम कर रहे होते हैं, कभी भी हम डिफ़ॉल्ट VPCs या VNets के साथ काम नहीं करते, हम अपने खुद के कस्टम VPC डिज़ाइन कर रहे होते हैं। उसमें आप अपने डिफरेंट सबनेट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर जो IP स्कीम है वो ले रहे होते हैं। आपको क्लास A का चाहिए, क्लास B का, क्लास C का, उसके हिसाब से आप अपना CIDR सेटअप कर रहे होते हैं। तो ये सारे सारे काम हमने करने हैं, इसको हम यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। 2 डिफरेंट मॉड्स हैं इसके, एक शेयर्ड मॉड होता है, एक कस्टम मॉड होता है, वो हम इसमें देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और उसके बाद फिर हमने इसमें अपने रिसोर्सेज लॉन्च करके देखने हैं। ठीक है, इंटरनल ओनली IP एड्रेस है, प्राइवेट एक्सेस है, स्टैटिक एक्सटर्नल एंड प्राइवेट IP एड्रेस है, ये डिफरेंट इसमें उसने हमें टास्क बताए हुए, वो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखने जब हम अपने यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्रिएटिंग इनग्रेस एंड ईग्रेस फायरवॉल रूल्स, ये हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इनबाउंड और आउटबाउंड जो भी आपके रूल होंगे, ठीक है ना, वो आपने यहाँ पर सेटअप करने हैं और उसको फिर आपने टेस्ट करना है। उसके बाद आपके पास VPN हमें क्रिएट करना है बिटवीन गूगल VPC एंड एक्सटर्नल नेटवर्क यूजिंग क्लाउड VPC। ये क्लाउड VPC इनकी सर्विस है, उसको यूज़ करते हुए हम फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। सिंपल सी लैब है, कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैब नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्रिएटिंग अ लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन नेटवर्क ट्रैफिक। लोड बैलेंसर बनाना है हमने, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम यहाँ पे बनाएंगे और उस पर फिर हमने अपनी ट्रैफिक को टेस्ट करना है, ये इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है। तो ये हम Azure AWS में काम करते रहे, सेम काम यहाँ पर है, बट यहाँ पे आपके पास फर्दर सिंपल हो गया ये काम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डिप्लॉइंग अ सोल्यूशन यूजिंग
क्लाउड मार्केट प्लेस, यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट प्लेस में हमारे पास जो इमेजेस मौजूद होते हैं वो यहाँ पर आपने किस तरह से देखने होते हैं और उनमें आप अपने किस तरह से सोल्यूशन रख सकते हैं। वो आ, हम AWS और Azure में भी काम करते रहे, वही सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है। इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज वाया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC को लेकर आगे यहाँ पर, और इसमें हमने क्या करना है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाया क्लाउड फाउंडेशन टूल किट टेम्पलेट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे हमने करनी है वो हम देखेंगे। इंस्टॉलिंग एंड कन्फिगरिंग कन्फिगर कनेक्टर इन GKE टू क्रिएट अपडेट डिलीट एंड सिक्योर रिसोर्सेज, वो सारे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसमें थोड़ी सी चीज़ें स्कैटर्ड हैं, बट हम जब GKE का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम एक ही दफ़ा में सारी की सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो फिर हम इसमें डिस्कस कर लेंगे कि हमने अपनी कोर्स आउटलाइन में कौन कौन से जो पॉइंटर हैं वो कंप्लीट कर लिए हुए। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास एंश्योरिंग सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ क्लाउड सॉल्यूशन, और इसमें हमने डिस्कस करना है मैनेजिंग कंप्यूटिंग इंजन रिसोर्सेज। अगेन आगे हमारे पास सिंगल VM इंस्टेंस है, उसको स्टार्ट करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको एडिट करना है, किसी इंस्टेंस को डिलीट करना है। तो ये सारी सारी हमने ऑप्शन देखनी है। सिंपल हमारे पास टॉप पे ऑप्शन आ रही होती हैं कंसोल में, तो हम वहीं से क्लिक करेंगे उस पर, स्टार्ट हो जाएगी, क्लिक करेंगे स्टॉप हो जाएगी। एडिट कॉन्फ़िगरेशन का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, जो हम चेंज करना चाह रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ हमने चेंज करना है, कोई दूसरा हमने काम करना है, वो हम इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। रिमोटली कनेक्टिंग द इंस्टेंस है, हम देखेंगे किस तरह से हमने रिमोटली करना है। विंडोज़ इंस्टेंस है कैसे होगा, लिनक्स का इंस्टेंस है तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है यहाँ पे ये काम। अटैचिंग है GPU, GPU हमें अलग से अटैच करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपको वो जो डिफरेंट क्लासेस दे रहा होगा इसमें कंप्यूट में, जैसे हमने AWS में देखा हुआ है, Azure में देखा हुआ कि उनकी क्लासेस ही अलग है GPU के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी क्लास में रहते हुए उसके साथ GPU को अटैच कर सकते हैं और यूज़ करवा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे किस तरह से हमने इसको अटैच करना है और यूज़ करना है। व्यूइंग करंट रनिंग VM इन्वेंट्री आप किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद वर्किंग विद स्नैपशॉट्स, इस तरह से हमने इसमें स्नैपशॉट्स अपने क्रिएट करने हैं, उनको यूज़ करना है, उनको डिलीट करना है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। वर्किंग विद इमेजेस, यहाँ पर जो आप स्नैपशॉट की मदद से इमेजेस क्रिएट करेंगे उन पर आपने किस तरह से काम करना होता है। वर्किंग विद इंस्टेंस ग्रुप्स, यहाँ पर डिफरेंट आप ग्रुप्स बनाएंगे, किस पर्पज़ के लिए बनाएंगे, फॉर ऑटो स्केलिंग, फॉर assign instance template, for create an instance template, for remove an instance group। ठीक है, तो ये हमारे सामने डिफरेंट टास्क होंगे 3। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इंस्टेंस ग्रुप्स क्रिएट करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। वर्किंग विथ मैनेजमेंट इंटरफेसेस कौन कौन से है, गूगल क्लाउड कंसोल है, क्लाउड शेल है, क्लाउड SDK है। ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर भी ओपन होगा मेरे पास, ये ओपन है console.cloud.google.com। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंसोल है। इसी तरह से आप क्लाउड शेल भी ओपन कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर टॉप पे आ रहा होता है क्लाउड शेल, ये आ रहा है, ठीक है। तो क्लाउड शेल को आप ओपन कर सकते हैं। थर्ड वो आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्लाउड SDK। तो ये 3 आपके पास डिफरेंट होते हैं, इसके थ्रू आप यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं या प्रोविजन कर सकते हैं, और उनको देखना हो, उनमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैनेजिंग गूगल क्लाउड इंजन, कुबरनेटीज इंजन। अगेन कुबरनेटीज का कह रहा है कि किस तरह से आप यहाँ पर उसकी इन्वेंट्री करेंगे, जो भी आपके पास रनिंग क्लस्टर होगा उसमें आपके पास पॉड्स क्या चल रहे हैं, नोड्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज आपकी चल रही हैं। ब्राउजिंग डॉकर इमेजेस, इसमें इनकी अपनी रजिस्ट्री होती है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के नाम से, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद वर्किंग विद नोड पूल्स हैं, पॉड्स हैं, सर्विसेज हैं,
किस तरह से हमने नोड पुल ऐड करने होते हैं, पॉड्स ऐड करने होते हैं, सर्विसेज ऐड करनी होती है, उनको एडिट करना है, उनको रिमूव करना है, वो सारे सारे हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। वर्किंग विथ स्टेटफुल एप्लीकेशंस, उसके लिए आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, वो हम कैसे लेकर आएंगे यहाँ पर, उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे। स्टेटफुल सेट आप बनाएंगे और उसमें आप अपनी एक्टिविटी करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग, ये आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग होती है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, वर्टिकल क्या है। जिन लोगों ने AWS पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा, जिन्होंने Azure पढ़ा हुआ उनको आइडिया होगा, दोनों आपकी वहाँ पर यूज़ हो रही होती है। इस तरह से आपके पास है वर्किंग विद मैनेजमेंट इंटरफेसेस, अगेन वही वो बात कर रहा है, गूगल क्लाउड कंसोल की, क्लाउड शेल की, और क्लाउड SDK और kubectl आप यूज़ करते हैं फॉर कुबरनेटिस, उसकी वो यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे यहाँ पर मैनेजिंग क्लाउड रन रिसोर्सेज, किस तरह से हमने मैनेज करने। एडजस्टिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक स्प्लिटिंग पैरामीटर्स, किस तरह से आपने सेट करने। सेटिंग स्केलिंग पैरामीटर्स फॉर ऑटो स्केलिंग इंस्टेंसेस, ये सिंपल सिंपल क्लिक्स हैं, हमने बस उसको बता देना, एक दफ़ा वो हमारे सेट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पर ये सारी जो एक्टिविटी है वो चल रही होती है। डिटर्मिनिंग वेदर टू रन क्लाउड रन और क्लाउड रन और एंथॉस। ठीक है, तो ये हमने डिसाइड करना है, देखना है कहाँ पर आपका क्लाउड रन होगा या क्लाउड रन फॉर एंथॉस रन होगा, यहाँ पर उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मैनेजिंग स्टोरेज एंड डाटा सॉल्यूशंस, डेटाबेस सॉल्यूशंस। यहाँ पे आप डेटाबेस की बात कर रहे हैं, किस तरह से आपके यहाँ पर मैनेज होंगे, सिक्योर होंगे ऑब्जेक्ट्स बिटवीन क्लाउड स्टोरेज बकेट्स, के जितने भी आपके पास यहाँ पे डाटा होगा, चाहे वो आपका क्लाउड SQL के थ्रू आ रहा है, बिग क्वेरी के थ्रू आ रहा है, क्लाउड स्पैनर के थ्रू आ रहा है, डाटा स्टोर है, क्लाउड विटेबल है, तो इनके थ्रू जितना भी डाटा आ रहा होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर अपनी डिफरेंट बकेट्स बना के उसमें डाटा को स्टोर करवा रहे होंगे। अब उसको हमने यहाँ पर सिक्योर किस तरह से करना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसीज, इसके बारे में आपको कह रहा है कि हम सेट करेंगे, जैसे ऊपर हमने 4 डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, तो आपका स्टैंडर्ड से आगे डाटा किस तरह से जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास यहाँ पर मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उसको मैनुअल नहीं कर सकते कि एक क्लास से आप दूसरी क्लास में उसको मूव करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी बना लेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली फिर आपका डाटा एक से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी और तीसरी से आपकी फाइनल क्लास में चला जाएगा। उसके बाद एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ डाटा स्टोरेज रिसोर्सेज, आप इसमें कॉस्ट की एस्टिमेशन करेंगे बाय कैलकुलेटर। बैकिंग अप एंड रीस्टोरिंग डाटाबेस इंस्टेंसेस, किस तरह से आपने उसका बैकअप लेना है, किस तरह से रिस्टोर करना है, ये हमारा टॉपिक है। रिव्यूइंग जॉब स्टेटस इन डाटा प्रॉक, डाटा फ्लो एंड BigQuery, तो इसमें हम देखेंगे किस किस तरह से आप इसको जॉब के जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजिंग नेटवर्किंग रिसोर्सेज, अगेन आगे एडिंग सबनेट टू एन एग्जिस्टिंग VPC, एक्सपेंडिंग सबनेट, एक्सपेंड करना पड़ रहा है आपको, कैसे करेंगे। रिवर्सिंग स्टैटिक एक्सटर्नल और इंटरनल IP एड्रेस आपको रिजर्व करवाना पड़ रहा है, तो आप किस तरह से उसको करवाएंगे। वर्किंग विद क्लाउड DNS, क्लाउड नेट, लोड बैलेंसर एंड फायरवॉल रूल्स, हमने करके देखना है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें ये इसके अंदर ही आ गया, जम हो गया। तो इसमें हमने मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सेटअप करनी है, किस तरह से आप मॉनिटरिंग करेंगे यहाँ पर जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, अलर्ट बेस कौन से हैं आपके रिसोर्सेज, मैट्रिक्स के बेसिस पर कौन से होंगे, वो सारे सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग एंड इंजेस्टिंग क्लाउड मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग कस्टम मैट्रिक्स आपने किस तरह से करने, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कॉन्फ़िगरिंग लॉग सिंक्स टू एक्सपोर्ट लॉग, आपने एक्सपोर्ट करवाने हैं, किसके लिए, कि आप उसको ऑन प्रेमिसेस लेकर आना चाह रहे हैं या आपने BigQuery के थ्रू उसमें कोई एनालिसिस वगैरह
रन करवा लें। कन्फिगरिंग लॉग राउट्स वो आप सेटअप करेंगे। व्यू एंड फिल्टर लॉग्स इन क्लाउड लॉगिंग, व्यू स्पेसिफिक लॉग मैसेज डिटेल इन क्लाउड लॉगिंग, ये इनकी सर्विस है, ठीक है, उसके बारे में ये आपको बता रहा है। यूजिंग क्लाउड डायग्नोस्टिक टू रिसर्च एंड एप्लीकेशन इशू, व्यूइंग क्लाउड ट्रेस डाटा है, यूजिंग क्लाउड डीबग है, ठीक है। ये सारे हम यहाँ पर देखेंगे इसको, इनके जो लैब्स हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद व्यूइंग गूगल क्लाउड स्टेटस है, आपने देखना होगा किस तरह से आप देखेंगे। उसके बाद हमारा फाइनल मॉड्यूल है कॉन्फ़िगरिंग एक्सेस एंड सिक्योर। इसमें 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे, मैनेजिंग आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है, पॉलिसीज़ है, किस तरह से आपने पॉलिसी क्रिएट करनी है और किस तरह से आपने उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड टॉपिक है इसमें मैनेजिंग सर्विस अकाउंट, किस तरह से आप सर्विस अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसमें पॉलिसीज़ हैं आप किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेंगे। असाइनिंग सर्विस अकाउंट टू रिसोर्सेज है, मैनेजिंग आईएम ऑफ अ सर्विस अकाउंट है, किस तरह से आपने मैनेज करना है उसको। सर्विस अकाउंट इम्प्रेशंस है आपके पास, और उसके बाद क्या है आपके पास क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग शॉर्ट लिव्ड सर्विस अकाउंट क्रीडेंशियल, ठीक है। और फाइनली क्या है कि व्यू ऑडिट लॉग्स यहाँ पे आपके जनरेट हो रहे थे, उसको आपने किस तरह से व्यू करना है और उसको किस तरह से आपने, अगर आपकी वहाँ पर ऑडिट टीम है, उसको देना है, ठीक है। तो ये सारे सारे काम हमने यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो ये वो तमाम मॉड्यूल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर कवर करने हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसमें एग्जाम गाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि मेनली आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें से आपका एग्जाम आएगा इसका एसोसिएट लेवल का, और इसमें वो आपको बता रहा है सेटिंग अप अ क्लाउड सोल्यूशन इन्वायरमेंट है। इसमें से आपका एग्जाम जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 23% आता है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाउड सोल्यूशन है, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 30% आता है। एंश्योर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ अ क्लाउड सोल्यूशन, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 27% आता है। कॉन्फ़िगर एक्सेस एंड सिक्योरिटी, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 20% आपका एग्जाम आता है। यहाँ पर मैंने इसका ये ऑफिशियल लिंक भी ओपन किया हुआ है और यहाँ पर भी ये यहीं से उठाए हुए मैंने कि ये 4 डिफरेंट आपके पास डिवाइड कर रहा है इसको, और इसमें से आपका एग्जाम आएगा और 2 आवर्स लेंथ होती है आपके एग्जाम की, और इसकी जो फीस होती है $125 होती है एग्जाम फीस। 50 to 60 आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ये उसके हिसाब से आपकी वेटेज बन जाती है। तो वो डिपेंड करता है फिर, अगर आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन पिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चलता है ऑन साइट या आपका ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस एग्जाम होता है। वैलिडिटी इसकी 3 इयर्स की होती है, और यहाँ पर जब आपने रिन्यूअल की तरफ आना है इसमें तो 1 आवर का आपका एग्जाम होता है। $75 इसमें इसकी एग्जाम फीस होती है, और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो कि आपने अटेम्प्ट करने थे। अगेन ये ऑनलाइन आपका प्रॉक्टर या ऑन साइट प्रॉक्टर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर अगेन वो 3 इयर्स के लिए आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आउटलाइन का था ब्रीफ ओवरव्यू, जो हमने यहाँ पर चीज़ें कवर करनी है वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, थोड़ा एग्जाम के बारे में आपको बता दिया है। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। जो हम सर्विस पढ़ेंगे, हमने इंस्टेंस को स्टडी करना है तो हमने उसके सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। हमने लोड बैलेंसर को करना है तो सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। हमने वहाँ पर ऑटो स्केलिंग को इम्प्लीमेंट करना है, हमने GKE पे काम करना है, हमने वहाँ पे VPC पे काम करना है, हमने IAM पे काम करना है, हमने स्टोरेज पे काम करना है, जो भी हम यहाँ पर अपनी बकेट्स क्रिएट करेंगे। तो जो जो हम सर्विस यहाँ पर स्टडी कर रहे होंगे उसमें हमने सारे के सारे अपने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ थ्योरी स्टडी करनी है यहाँ पर। और उसकी जॉब मार्केट क्या है वैसे गूगल क्लाउड की इधर?
वैसे जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, इस वक्त तो काफ़ी ये अपनी मार्केट बना रहा है, और गल्फ में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं इसकी, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। आप कोई भी जॉब इस वक्त सर्च करेंगे इंडीड पर, तो आपको हर क्लाउड की जॉब में जीसीपी मस्ट नज़र आएगा। अच्छा, हाँ, वो AWS उसमें और वो एडब्ल्यूएस को पूछेंगे। एज़ोर भी आप करा रहे हैं, उसी का पार्ट है, क्या है या सिर्फ यही है? नहीं, वो अलग एक कोर्स और है, वो भी करवाते हैं। वो एक सेपरेट ट्रैक है, सेपरेट कोर्स है। मतलब सेम वही है, लैब्स इंक्लूड टास्क हैं जो भी इन द एंड प्रोजेक्ट होता है इंक्लूड, या जस्ट टास्क होते हैं डेली? जी बिल्कुल, मैं प्रोजेक्ट देता हूँ बिल्कुल एंड पे, जिसमें आपकी मैक्सिमम जो सर्विसेज है यहाँ पर वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो रही थी। एक आपको प्रोडक्शन का नॉलेज मिल जाए, एक कंप्लीट आपके सामने प्रोजेक्ट होता है, तो वो मैं बिल्कुल देता हूँ एंड पे। और इसके लिए जस्ट एक लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए, नथिंग एल्स, राइट? नहीं, मैं इसमें आप लोगों को सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने वो सीखना है कि हमने यहाँ पर अपना फ्री ट्रायल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, जो 3 मंथ के लिए वैलिड होगा, और उसमें आपको 300 वो क्रेडिट्स देता है, या $300 आपको वो इसमें ऐड करके दे रहा होता है। तो ये मेरा भी यहाँ पर फ्री ट्रायल अकाउंट है, कल ही मैंने क्रिएट किया नया। तो नहीं, हम ये ठीक है। सीखेंगे कैसे यहाँ पर इसको क्रिएट करना, और इसमें अपनी सारी प्रैक्टिस किस तरह से हमने परफॉर्म करनी है। अच्छा, मैं ये समझ गया, लेकिन इसके लिए सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए ना, उसके अलावा यस और तो कुछ एग्जैक्टली। स्पेसिफिक लैपटॉप नहीं तो नहीं चाहिए, या नहीं 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 ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, जाहिर है हम क्लाउड पर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इसने हमारे कोई भी रिसोर्सेज तो लेने नहीं है। हाँ, ब्राउजर बिल्कुल पे सही है। हमने इसको एक्सेस करना और काम कर लेना अपने अंदर से। मोबाइल पे तो नहीं हो सकता लैपटॉप रिक्वायरमेंट ऐसी है? नहीं। अच्छा जी, अभिहा ने यहाँ ट्रेस किया था। जी अभिहा, आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इज देयर एनी प्रीरेक्विजिट फॉर दिस कोर्स, मतलब जैसे मैं ऑन प्रेमिसेस क्लाउड देखती हूँ, तो कोई प्रीरेक्विजिट है इस कोर्स के लिए? प्री रिक्विजिट सिर्फ ये होता है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर्वर पे कैसे काम हो रहा होता है, जैसे विंडोज सर्वर है, लिनक्स सर्वर है। आपको बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। सही है। तो ये बस बेसिक बेसिक सा नॉलेज यहाँ पे होता है। बेसिक सी वर्चुअलाइजेशन का पता हो, अगर नहीं भी पता तो वरी होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ें बेसिक सी बता दूंगा, जो और हमारे यहाँ सर पे यूज़ होनी है। कुबरनेटिस का भी क्या कोई नॉलेज होना चाहिए क्या प्रायर? नहीं, वो नहीं भी है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने वो बिल्कुल स्क्रैच से उसको लर्न करना है कि कुबरनेटीज़ में आपने यहाँ पर काम कैसे करना है। यहाँ पर बहुत ईजी है काम करना, क्योंकि जो कुबरनेटीज़ है वो गूगल की ही प्रोडक्ट है, तो उन्होंने यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है। तो अगर नॉलेज नहीं है उसका, तो वरी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे काइंडली बताएगा कि ये जो आप कोर्स कराएंगे इसमें कोई ऐसी सर्विस तो नहीं होगी जो हमें ट्रायल अकाउंट में अवेलेबल ना हो? क्योंकि AWS पे फॉर एग्जांपल गार्ड ड्यूटी या वैप होती है, सो उसमें वो 300 जो क्रेडिट्स देते हैं उसमें वो सर्विस नहीं अवेलेबल होती। बट एसोसिएट के जो सर्टिफिकेशन है AWS की, उसमें वो पार्ट होता है कि आपने गार्ड ड्यूटी या वैप के ऊपर, तो वो एक ना डेडलॉक स्टेट बन जाती है कि आपके ट्रायल अकाउंट में वो सर्विस इनेबल नहीं होती और वो पार्ट ऑफ एग्जाम या मॉड्यूल होता है। तो इस तरह का कोई डेडलॉक तो नहीं आएगा इस कोर्स में? नहीं नहीं, यहाँ पर इस किस्म का कुछ भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम ये पढ़ते हैं तो इसका एग्जाम जो है ना कब तक दे सकते हैं? ये आप पे डिपेंड ट्रेनिंग के करता है। जी, आप पे डिपेंड करता है एग्जाम्पल आप सारी कितना क्लासेस टाइम दे रहे लेते हैं हैं हम, इसको। सारी क्लासेस लेते हैं और साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। देखिए, तो टाइम लगता है हर उसको चीज़ में। ये नहीं है कि आज आपने पढ़ा और कल आप उसका एग्ज़ाम दे देंगे इजीली। तो अगर प्रोफेशनल वे में देखा जाए, टाइम लगता है। मिनिमम मैं तो 6 मंथ का टाइम कहता हूँ कि आप लोग 6 मंथ स्पेंड करें, ताकि आपको उसकी प्रॉपर हानो हो जाए। ठीक है, लेकिन हम ठीक है ना। सर्टिफिकेशन का सारा कोर्स कवर करेंगे उसके एग्जाम। ऑब्वियस ये इसकी ऑफिशियल आउटलाइन है जो मैंने दिखाई है, और इसमें क्या मेरा सारी दूसरा हमने क्वेश्चन है, ऑफिशियल अब लैब्स जब परफॉर्म करनी, जो हमें जीसीबी बताएगा। तो जो हम ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो फिर AWS पे उसका अलग एग्जाम होता है, अगर उसकी जॉब होती एग्जैक्टली। वो नहीं कर सकते हम, अगर सर्टिफिकेशन की होगी तो गूगल पे बाउंड हो जाएंगे। यस, जाहिर है
हर CSP की अलग अलग सर्टिफिकेशन में आपको अलग अलग वो करनी है, ठीक है। बाकी मेरा क्वेश्चन आप बार बार कह रहे हैं हमने ये अजूरे पे ये देखा या AWS पे ये देखा, शायद आपके पुराने स्टूडेंट्स इसमें होंगे, लेकिन हम लोग बिल्कुल नए हैं, हमें ब्रांड न्यू, पता है कुछ नहीं इस बारे नहीं में जरूरी नहीं है, कुछ भी। जरूरी नहीं तो है कि यहाँ पे सारे मुझे मेरे लगा कि स्टूडेंट्स जैसे बैठे हुए, काफ़ी जी सारे न्यू भी हैं, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं प्रोडक्शन में वो यूज़ कर रहे हैं एज्योर को, वो यूज़ कर रहे हैं AWS को, क्योंकि जाहिर है वो दोनों सबसे पहले मार्केट में आए थे। सबसे पहले AWS आया, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर जी एज्योर आ गया था मार्केट में। तो वो आप कह लें बैकबोन है क्लाउड की दोनों, ठीक है ना। तो वो यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे GCP आता है, चलिए, थैंक यू। ठीक है। अगर नहीं है आइडिया तो वरी होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस हमने हर जो भी सर्विस है यहाँ पे स्टडी करेंगे, पहले हमने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना है, फिर हमने उसकी तरफ आना है। ओके, अतीक ने यहाँ मल्टीपल क्वेश्चन किए हुए हैं चैट में। एक मिनट ठहर जाइएगा, मैं ज़रा ये चैट में जो मैसेज है इनका मैं रिप्लाई कर दूँ। ओके, तो इसमें उन्होंने पूछा है लेवल कौन सा कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ये हमारा एसोसिएट लेवल है। आपने वो इसके टैगलाइन में भी देख लिया होगा। सेकंड वो पूछे हैं CI/CD पाइपलाइन इसमें इंक्लूड होंगी, तो वो इसमें नहीं होती हैं, हमने अभी आउटलाइन में भी देख लिया। थर्ड इसमें उन्होंने पूछा है GKE, बिल्कुल है इसमें और काफ़ी डिटेल में है GKE। इसके बाद इन्होंने पूछा है रिगार्डिंग ऑन प्रेमिसेस टू GCP माइग्रेशन व डेप्थ ऑफ लेवल, नहीं इसमें माइग्रेशन नहीं है। फाइनली कुड यू प्लीज एक्सप्लेन विच प्रोजेक्ट वी विल बी वर्किंग ऑन वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट। मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा आप लोगों को, प्रोजेक्ट आपको मिलेगा है कंप्लीट, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें कोशिश मेरी होगी कि जितनी मैक्सिमम इसमें सर्विसेज कवर हो सकती हैं वो मैं ऐड ऑन करूँ, ठीक है। ये अब इसमें नेक्स्ट है जी, ईमान का क्वेश्चन है। आई एम स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स एट बेरी यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। माय क्वेश्चन हाउ इट इज रेलेवेंट टू फील्ड। अच्छा, इसमें ईमान इस तरह से है कि अगर आपने एनालिटिक्स के रिलेटेड यहाँ पर GCP में काम करना है, तो ये उसकी बेसिक, फोन अनम्यूट है, तो यहाँ पर ये आपकी बेसिक आप कह लें या फंडामेंटल आप कह लें ट्रेनिंग है। आपको यहाँ पर सर्विसेज का आइडिया हो जाएगा, फिर आप उसके बाद एनालिटिक्स में यहाँ पे काम कर सकते हैं। एनालिटिक्स यहाँ पर अलग से सर्टिफिकेशन है, ठीक है। के बाद है जी, इस्लाम सर, आई एम करंटली स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, आई एम कम्प्लीटली न्यू, दिस कोर्स विल सूटेबल फॉर बिगनर्स। हाँ जी बिल्कुल, बिगनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएट लेवल है। इसमें सारे बिगनर्स के भी जो चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाती हैं, तो जितनी बेसिक्स है वो साथ साथ हम इसमें लर्न कर रहे होते हैं, इसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है।